समस्या ये है कि हम सदा दूसरों की उपस्थिति पसंद करते हैं क्योंकि स्वयं के साथ तो होना ही नहीं चाहते, और यही हमारे अहंकार का मूल है कि हम कुछ इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उसके बदले कुछ अलग, कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। और हमारी ये चाहत ही हमारे अहंकार को जीवित रखती है, भले ही उस अहंकार को हम कुछ और नाम क्यों ना दे दें। अहंकार बहुत सूक्ष्म है जो अत्यधिक विनम्र होने में भी मौजूद होता है। विनम्रता का अहंकार है कि देखो मैं कितना धैर्यवान, कितना शांत, कितना सहनशील हूँ। अहंकार हमारे कथित स्वाभिमान में भी गहरे उतरा हुआ है, बस निरीक्षण के लिए दृष्टि चाहिए। हम अहंकार को पालते हैं, पोषण देते हैं तथा तृप्त करते हैं। हमारा अहंकार हमारे व्यक्तित्व का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। अहंकार पर एक राजा जो सब कुछ त्याग कर संत बन गया था, उससे संबंधित एक बहुत रोचक एक दृष्टांत है। एक चक्रवर्ती सम्राट ने देखा कि अब जीवन में सब भोग लिया, कहीं कुछ सुख नहीं मिल रहा, संसार निहिसार है, माया है, इसलिए अब संत बन जाना सही है, शायद वहीं सुख मिल जाए। यही सोचकर उसने संन्यास धारण कर लिया तथा राजपाट त्याग दिया। दूर हिमालय में कहीं जाकर उसने तपस्या आरंभ की तथा कुछ वर्षों की तप साधना पश्चात उसने स्वयं ही मान लिया कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उस समय अपने समय के महान ऋषि भी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। साधु बना हुआ सम्राट उनके पास गया और बोला कि हे महर्षि, अब मैं एक बड़ा तपस्वी बन गया हूँ, मैंने बहुत बड़े त्याग किए और संत बनकर हिमालय पर साधना की, इसलिए अब मैं भी अपनी श्रेणी में शामिल होने का अधिकार हूँ। अब मुझे भी महर्षि की उपाधि पाने का अधिकार है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम अभी भी त्याग का मोह छोड़ नहीं पाए हो, तुम अभी भी सिर्फ उस त्याग के बदले अन्य प्रकार का लाभ चाहते हो, अभी तुम समदर्शी नहीं हो पाए हो। तुम बस सम्राट होने का अहंकार से हटकर अब साधु होने का अहंकार पाल बैठे हो। अहंकार तब भी था और अहंकार अब भी है, तो तुम्हारे भीतर तो कुछ परिवर्तित हुआ ही नहीं है। ये अहंकार की सूक्ष्मता है जो इतना गहरा है कि उसकी कोई था नहीं मिलती है। वो बिना गहरे ऑब्जर्वेशन के हमें स्वयं भी पता नहीं चलता है, वो हमारे भीतर अपनी जड़ें जमाकर बैठा हुआ है। हमारी चाहना का अटूट हिस्सा है, हमारा व्यक्तित्व निर्मित करता है। वो कब, कहाँ और कैसे प्रकट हो जाएगा और हमें खबर भी नहीं लगेगी कि वो आ गया। वस्तुतः अहंकार का अस्तित्व संसार का अस्तित्व बना हुआ है। ये हमें स्वयं के कुछ होने का एहसास करवाता है, अधिकार की फीलिंग देता है, मजबूत होने का संकेत देता है। अहंकार को हमने अपनी चेतना का हिस्सा बना रखा है, क्योंकि जिस क्षण हम अहंकार से मुक्त होंगे, हमें वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। और मुक्ति हमारी चाहना, हमारी कामना का भाग कभी रहा नहीं है। हम बात करते हैं मुक्ति की, हम चर्चा करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, दीक्षा लेंगे मुक्ति के नाम पर, लेकिन मुक्ति हमारी चाहत कभी हकीकत में बनी ही नहीं। हम सदा दूसरों से एक रिग्रेशन चाहते हैं, एक पुष्टि चाहते हैं। यानी समस्या यह है कि हम सदा दूसरों की उपस्थिति पसंद करते हैं क्योंकि स्वयं के साथ तो होना ही नहीं चाहते। और यही हमारे अहंकार का मूल है कि हम कुछ इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उसके बदले कुछ अलग, कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। और हमारी ये चाहत ही हमारे अहंकार को जीवित रखती है, भले ही उस अहंकार को हम कुछ और नाम क्यों ना दे दें। हम में से ज़्यादातर लोग उसकी सूक्ष्म अहंकार को भी स्वाभिमान का नाम देते हैं, हालांकि वही अहंकार की सूक्ष्मता की कथित स्वाभिमान है। और दिखने वाले अहंकार को साधारण भाषा में घमंड के रूप में ज्ञान लिया जाता है। तो ख्याल रहे कि अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वो हमारे मानस पर छाया होता है, हमारी हर एक्टिविटी को प्रेरित करता है, हमारी हर एक्टिविटी को प्रेरित करता है। हम कुछ विशेष हैं ऐसा दिखाने की कोशिश करता है, और इसी विशेष होने की चाहना का अंत होना ही अहंकार का छूट जाना होता है। तो इसी तरह की कुछ और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल थिंकर्स टूलकिट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।